जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, साल की अंतिम एकादशी का व्रत आया है। इस व्रत पे एक मुट्ठी चावल का विशेष उपाय ज़रूर करिए, क्योंकि इस बार मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर 2020 की तारीख को है। यह शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन आपके जीवन में सुख सौभाग्य का उदय करता है। इस दिन पे एक मुट्ठी चावल से विशेष उपाय करने से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करने से हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करना। कलयुग में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को महापुण्य फलदायी व्रत बताया गया है। किसी भी तीर्थ के दर्शन करने से भी इतना फल नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के करने से मिलता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पितरों के लिए भी सुखदायी होता है। जिन घरों में पितृदोष है, जिन घरों में संतान का कष्ट है, जिन घरों में पति पत्नी के बीच कलह है, उन सभी को इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। आप यदि सभी एकादशी व्रत नहीं भी कर पाते तो आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की संपूर्ण विधि, व्रत का समय एवं व्रत के पारण का शुभ समय सभी जानकारी अब मैं आपको बताने वाली हूँ। वर्ष 2020 में द्वादशी युक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत 25 दिसंबर 2020 की तारीख को रखा जाएगा। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन पर ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन करा जाएगा। 26 दिसंबर 2020 की तारीख को सुबह 6:32 से लेके 8:34 के बीच में एकादशी व्रत का पारण करना बहुत शुभ रहेगा। एकादशी व्रत करने के नियम आप सबको पता होंगे, फिर भी मैं एक बार संक्षिप्त में आपको ये नियम बता देती हूँ। एकादशी के व्रत में दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों पे विशेष नियमों का पालन करना होता है, जिसमें हम तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करते, सादा भोजन खाते हैं और साथ ही साथ प्रभु के नाम का स्मरण एवं जाप जरूर करते हैं। एकादशी का व्रत आपको अपने सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। जिस भी मनुष्य के जीवन में इस समय पे घोर कष्ट चल रहे हैं, उन्हें एकादशी व्रत करके श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी समस्त समस्याओं को रखना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन की हर समस्या दूर हो सके। दशमी की तिथि को गुरुवार को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, यानी आपको शाम में 7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, एकादशी के दिन पे तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। जिस दिन व्रत करते हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते अवश्य तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी की मंजीरी और तुलसी के पत्तों के साथ भोजन देने से आपका भोग स्वीकार होता है और आपकी पूजा पूर्ण होती है। एकादशी के दिन पे सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवले का रस मिला के स्नान करने से धन की वृद्धि होती है और इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। एकादशी के दिन पे सुबह के समय स्नान इत्यादि करें और मौन रहते हुए भगवान के नाम का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की महिमा अपरंपार है। जो कोई भी इस 12 अक्षर के मंत्र का प्रतिदिन जाप करता है, उसे प्रभु श्री हरि विष्णु की और श्री कृष्ण भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप आप इस दिन पे पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ दिन भर करिए। सुबह के समय विष्णु भगवान को शंख में रखे हुए जल से स्नान कराएं। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। सुंदर मुकुट इत्यादि से सजाना चाहिए। हल्दी, केसर
अष्टगंध, इन सब चीज़ों को मिला के भगवान का तिलक बनाएं और तिलक अर्पित करें। काले तिल भगवान को इस दिन पे चढ़ाए जाते हैं। चावल का निषेध होता है। भगवान के पूजन में हम चावल नहीं चढ़ाते और इस दिन भोजन में भी अनाज नहीं लिया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है। केवल फल, कंदमूल इत्यादि खा के इस व्रत को करा जाता है। पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का पूजन करें। नीता विक्रम चैनल पे आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कहानी मिल जाएगी। इस कहानी को आप अवश्य सुनिए। मोक्षदा एकादशी की कहानी को सुने। हो सके तो भगवान का हवन करें, आरती करें। कोई भी पूजा आरती के बगैर पूर्ण नहीं होती। आरती करने से पूजा में हुई सभी त्रुटियां क्षमा हो जाती हैं। इस दिन पे शाम के समय भगवान के सामने आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। वैसे भी जब भी आप कोई व्रत रखें उसमें 2 समय का पूजन करना अनिवार्य होता है। शाम के समय भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। यदि आपके घर में देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। यथाशक्ति भगवान के लिए प्रसाद अर्पित करें। आप इस दिन पे भगवान को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। वैसे तो विष्णु भगवान के पूजा में हमेशा तुलसी पत्र ही प्रयोग होता है, परंतु मोक्षदा एकादशी के दिन पे क्योंकि ये आपको मोक्ष प्रदान करने वाली है, आपके पितरों को तारने वाली है, इसलिए भगवान पे बिल्व पत्र जरूर अर्पित करने चाहिए, जिससे कि संहारकर्ता श्रीहरि शंकर भगवान भी आप पे प्रसन्न हो जाएं और आपके पितरों को मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति हो। जिसके घर में पितृ दोष है उन सभी को ये व्रत रखना चाहिए और विधि पूर्वक संकल्प करना चाहिए कि मोक्षदा एकादशी के पुण्य फल की प्राप्ति हमारे पितरों को हो, हमारे पितर तर जाएं। पितृदोष का पता इस बात से चलता है कि आपके घर में संतान उत्पत्ति में बाधा होगी, लोगों के विवाह समय पे नहीं होंगे। यदि इस प्रकार के कोई भी कष्ट हैं तो आप इस तरह से व्रत रखें और व्रत का जो पुण्य है वो आप अपने पितरों के निमित्त दान कर दें। जब आप ये दान करें उस समय पे किसी ब्राह्मण को चावल और घर में जो भी खाना बनाने का सामान होता है वो भी जरूर देना चाहिए। वैसे भी एकादशी के व्रत में ऐसा कहा जाता है जितने चावल के दाने हम किसी ब्राह्मण को या किसी भी गरीब व्यक्ति को खाने के लिए दान में देते हैं उतने ही वर्षों तक हम स्वर्ग में वास करते हैं। अपने सभी पापों के लिए क्षमा याचना इस दिन पे आपको जरूर करनी चाहिए। हम मनुष्यों से जानबूझकर या अनजाने में कई बार इस प्रकार के पाप हो जाते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट की आवृत्ति होती है। यदि आप सब चाहते हैं कि जीवन में सुख सौभाग्य मिले तो इस दिन पे भगवान विष्णु से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही साथ गीता जी का पाठ करने से भी आपका एकादशी के व्रत का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। गीता जी के 2वें अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार सभी नियमों का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। रात्रि के समय आपको 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में कम से कम 1 घंटा भगवान के मंत्र का जाप, माला का जाप अवश्य करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ केवल भगवान को चंदन, अक्षत इत्यादि चढ़ा देने से या दिया लगाने से पूरा नहीं होता। जाप करने का विशेष फल होता है और एकादशी में रात्रि जागरण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए रात के समय भगवान विष्णु के नाम का जाप आप सभी करें। यदि आपसे संभव हो तो रात्रि के समय जागरण भी करें। विष्णु भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों के द्वारा लिया जाता है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण उपाय बता रही हूँ जो आपको करना है यदि आप किसी बहुत ज़्यादा कष्ट से पीड़ित हों। इस दिन पे आप 1 वर्ष तक नियमित एकादशी व्रत करने का संकल्प लेके हर मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत यदि 1 वर्ष तक करते हैं तो आपके जीवन में चल रहे बड़े से बड़े दुख अथवा कलेश से आपकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि यह मोक्षदा एकादशी यानी मुक्ति कराने वाली एकादशी है। बड़े बड़े दुख संकट से मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी के दिन पे संकल्प लेके यदि 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत रखा जाता है तो आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रीहरि
विष्णु माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाने वालों के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता है। और बाकी एकादशी के व्रत के नियम के अनुसार आपको इस दिन पे कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय पे आपको किसी भी निंदा करने वाले, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। स्त्री प्रसंग इत्यादि भी नहीं करा जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके इस व्रत को श्रद्धा के साथ करा जाता है। जल्दी से विष्णु भगवान के नाम का जयकारा लगाएं और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें।